एक बार एक साधु भिक्षा मांगने के लिए एक नगर में गया और चलते चलते वह राजमहल में जा पहुंचा। राजा के दरबारियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत नास्तिक व्यक्ति था। राजा ने उससे कहा, तुम्हें पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। साधु ने बड़ी विनम्रता से कहा, जी राजन, क्या काम करना पड़ेगा। राजा ने साधु के सामने एक चुनौती रखते हुए कहा कि तुम मुझे ईश्वर के दर्शन करवा दो, नहीं तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। साधु ने कहा, राजन, इसके लिए आपको राज का अभिमान त्याग कर ईश्वर के अधीन होना पड़ेगा। वो किसी के आदेश से दर्शन नहीं देते हैं। राजा ने कहा, देखो, मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें मत करो, जो कहा है वो करो। साधु ने विनम्रता से फिर वही बात दोहराई और कहा, राजन, वह ईश्वर भक्त की अधीनता से प्रसन्न होकर ही दर्शन देते हैं। अब राजा और क्रोधित हो उठा और सैनिकों को साधु को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और उसे राजा के आदेशानुसार जेल में डाल दिया गया। सुबह राजा ने उसे फिर से राज दरबार में लाने को कहा, लेकिन साधु वहां नहीं था। तब राजा ने सैनिकों को उसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन वह नहीं मिला। कुछ समय पश्चात एक दिन राजा शिकार करने के लिए एक जंगल में गया। वहां उसे अचानक वो साधु दिखाई दिया। तब राजा ने साधु से पूछा कि उस समय तुम जेल से बाहर कैसे आए। तब उसने बताया, मैं तो मेरे ईश्वर को याद कर रहा था और जब नींद खुली तो मैं जेल से बाहर था। उसकी यह बात सुनकर राजा फूट फूट कर रोने लगा और अपने किए पर पछताने लगा। इसी प्रकार कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, जल के तेज नयारे। कबीर साहब कहते हैं, जैसे कभी सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं और सूर्य अदृश्य हो जाता है और चारों तरफ अंधकार सा छा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही तेज हवा चलती है बादल उस स्थान से दूर हो जाते हैं और सूर्य वापस ज्यों का त्यों दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में परमात्मा व आत्मा के बीच हमारे कर्मों की पाप कर्म रूपी दीवार है, जो केवल परमात्मा की भक्ति, विनम्रता और अधीनता से ही दूर होगी। जितनी हमें परमात्मा के लिए तड़प होगी, वैसे ही पाप कर्म रूपी बादल हटेंगे और परमात्मा का एहसास अपने आप होने लगेगा।